बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हुरान अज़ीम। आज की बड़ी और अहम तरीन खबर यह है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंटर पार्टी इलेक्शन हो गए। इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुए। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर बन गए। चारों सूबों से सूबाई सदूर भी बन गए, सेक्रेटरी भी मुंतखब हो गए, बाकी अहदेदारों का भी चुनाव हो गया। लेकिन एक बड़ी मजे वाली बात है, बड़ी ही मजे की बात यह है, इलेक्शन तहरीक इंसाफ के हुए, लेकिन शोर मचाया उन तमाम सियासी जमातों ने जिन सियासी जमातों को इस पर बोलने की बजाय खुद अपने इंतखाबात की तरफ भी गौर करना चाहिए था। अब जरा गौर करते हैं। मैंने सोचा कि आज खबर से ज्यादा थोड़ा सा मुआवजा कर लेते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इंटर पार्टी इलेक्शन होते हैं। क्या मरियम नवाज के खिलाफ कोई उम्मीदवार था? क्या शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ कोई उम्मीदवार था? क्या जनरल सेक्रेटरी साहब के खिलाफ कोई उम्मीदवार था? क्या इसी तरह दीगर जो उम्मीदवार थे, क्या उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार था? नहीं था। बिला मुकाबला हुए। आज एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, तीन दफा नहीं, चार दफा नहीं, पांच दफा नहीं, मुसलसल ऐसे होते आया। अब आ जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ। क्या उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में उनके लीडरों के खिलाफ कोई उम्मीदवार आए? तो जवाब आएगा नहीं। फिर आप आ जाए जरा मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ, फिर आप आ जाए MKM की तरफ, फिर आप आ जाए बाकी सियासी जमातों की तरफ। सवाए मैं फिर कहता हूं जमात इस्लामी के, बाकी आप 99% सियासी जमातें देख लें, कितने के उम्मीदवार सामने आए, कितने का ऐसा इलेक्शन हुआ जिसमें वोटिंग हुई, कितने एक ऐसे इलेक्शन हुए जिसमें बैलेट पेपर का इस्तेमाल हुआ। आज तो मैं हैरान हो गया ये चीजें देखकर। इलेक्शन एक सियासी जमात के, चीखें बाकी सियासी जमातों की। इससे यह जाहिर होता है कि कहीं पर कोई ऐसी हंडिया तैयार हो रही है जिस हंडिया के अंदर कई सियासी जमातों के मसाला जात डाले गए हैं, और इस हंडिया में जो सालन पक रहा है वो सालन तहरीक इंसाफ को खत्म करने के लिए पक रहा है कि ना बल्ले का निशान हो, ना तहरीक इंसाफ हो, और फिर हम जाके इलेक्शन में जा सकते हैं। ज़ाहिर जो लगा, क्योंकि आज से पहले मैंने किसी सियासी जमात के इंटर पार्टी इलेक्शन पे ना इस तरह किसी और सियासी जमात को बोलते हुए देखा है, ना सुनते हुआ देखा है, और ना ही कुछ और देखा है। लेकिन आज ऐसे लगा कि जैसे सियासत किसी और तरफ जा रही है। अब बात कर लेते हैं कि हल्का बंदियां दे दी गई। MKM ने इतराज़ात कर दिए हैं। MKM के इतराज़ात को सुनने के लिए इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है कि हम उनके इतराज़ात को सुनेंगे। लगता है कि इतराज़ात का मामला इतना लंबा जाएगा कि शायद उसके बाद हालात किसी और तरफ चले जाएं। यह खदशा जाहिर किया जा रहा है। आज अलीमा खान ने भी गुफ्तगू की, खुलकर बात की, सारा कुछ हुआ। खबर आपको मैं ये देने जा रहा हूं। खबर यह है कि आइंदा आने वाले चंद दिनों में, ज्यादा लंबी मैं बात नहीं कर रहा, आइंदा आने वाले चंद दिनों में बड़ा सियासी अपसेट होने जा रहा है। मैं बार बार एक बात कह चुका हूं और आज भी मैं ये बात बिल्कुल आपको कह रहा हूं, नवाज शरीफ वजीर आजम नहीं है। तमाम सियासी जमातों के रहनुमा यह कहते हैं कि किसी सियासी जमात के पास अक्सरियत नहीं होगी और एक मिक्स अचार
यानी एक ऐसा सेटअप सामने आएगा जिसमें तकरीबन सियासी जमातें होंगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि दावे खोखले, उम्मीदें दम तोड़ चुकी हैं। मेरे पास इतला यह है कि नवाज शरीफ को तमाम मुकदमात में रिलीफ मिलने के बाद मियां साहब किसी वक्त भी पाकिस्तान से चले जाएंगे और इलाज के बहाने जाएंगे और इलाज के बहाने काफ़ी अरसा बाहर रहेंगे। ये मेरे पास इतला है। हो सकता है ये इतला गलत भी हो, लेकिन सुनने में यही बात आई है। दूसरी आपको खबर दूं, बड़ी तेज तरीन खबर यह है कि मुस्लिम लीग नून की टिकटों के हवाले से बड़ा फड्डा पड़ गया है। लोग टिकटें लेने के लिए तैयार नहीं है, आज़ाद लड़ने को तरजीहात दे रहे हैं, लेकिन नून लीग हर सूरत में इलेक्शन में अपने हर हल्के से उम्मीदवार उतारना चाहती है। पंजाब से तो पंजाब जो उनका घर है, यहां से जो उनकी अपनी रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो उनके तगड़े उम्मीदवार हैं, तगड़े मैं लफ्ज कह रहा हूं, जीतने वाले नहीं कह रहा, सिर्फ तगड़े, यानी जिनको ये समझते हैं कि यार इनका वोट बैंक। देखिए, जिस वक्त वोट बैंक इनका था उस वक्त यंगस्टर वोटर नहीं था। अब यंगस्टर जब वोटर है तो फिर वोट बैंक उस तरह नहीं हो सकता। तो वो सिर्फ और सिर्फ 30% है, जबकि बाकी सियासी जमातों की पोजीशन और है, जबकि हर हल्के में इनके अपने सर्वे के मुताबिक बैरिस्टर गौहर की जमात तहरीक इंसाफ का अच्छा खासा वोट बैंक है। अब इलेक्शन में नजर सामने आ जाएगा। इलेक्शन 8 फरवरी को होना है, शेड्यूल जारी भी होना है। शेड्यूल के बाद सारी चीज़ें सामने भी आ जाएंगी और तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो खुलकर सामने आएंगी। और इन सामने आने वाली चीज़ों के बाद हालात इस तेज़ी से बदलेंगे, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, आप सोच नहीं सकते। तो जाहिर अडयाला जेल में बंद शख्स, तीनों बंद जो शख्स हैं, इनके मुतल्लिक अचानक से आपको एक बड़ी खबर मिलने वाली है, अचानक से। और ये बड़ी खबर सियासत में एक नया भूचाल ले आएगी। मैं आपको ये बात लिख के दे रहा हूं, आपको अडयाला जेल से एक बड़ी खबर आने वाली है। और अडयाला जेल से आने वाली बड़ी खबर सियासत का रुख तब्दील कर देगी। इस बड़ी खबर के लिए आपको ज्यादा देर इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। इंतजार क्या होगा, बड़ी खबर क्या होगी, ये बताएंगे अगले व्लॉग में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।